मेहरबान बहनों और भाइयों, एशियन कैथोलिक कलीसिया की तरफ, नेल्सन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम और खुदावन की बरकत हमेशा आपके साथ हो। आज दरअसल में जो हम तलावत कर रहे हैं, जो इंजील हम पढ़ रहे हैं, वो कलीसिया का ईस्टर के बाद या ईद क़यामत के बाद तीसरा इतवार है। और ये तलावत हमने ली है मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका 24वां बाब 13वीं आयत से लेके 35वीं आयत तक। उसमें यूं लिखा है, और देखो उसी दिन उनमें से दो अमौस नामी एक गांव की तरफ जा रहे थे, जो यरूशलेम से तकरीबन 60 गलबा दूर है। और इन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी, आपस में बातचीत करते जाते थे। और ऐसा हुआ कि जब वो बातचीत और पूछ-पाछ कर रहे थे, तो यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी ताकि उसे ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम राह में आपस में करते जाते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए, और उनमें से क्लोपा नामी ने जवाब में उससे कहा कि क्या यरूशलेम में तू ही एक मुसाफिर है और फकत तू उन बातों से नावाकिफ है जो इन दिनों उसमें वाकया हुई हैं? उसने उनसे कहा कि कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी की बाबत, जो नबी मर्द था और खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में साहिब कुदरत था, जिसे सरदार काहिनों ने और हमारे सरदारों ने कत्ल के लिए हवाला किया और मसलूब किया। मगर हमें तो उम्मीद थी कि यही इसराइल को मुखलसी देगा, और इन सब बातों के अलावा उन वाकयात को आज तीसरा दिन हुआ है। और हम में से चंद औरतों ने हमें हैरान कर दिया है कि वो तड़के उसकी कब्र पर गईं और उसकी लाश को ना पाकर आईं और बोली, हमने फरिश्तों की रोया देखी जो कहते थे कि वो जिंदा है। और बाज ने हमारे साथियों में से कब्र पर जाकर जैसा कि उन औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसे ना देखा। तब उसने उनसे कहा कि ऐ नाफहमो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्कादो, क्या जरूर न था कि अल मसीह ये दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो, और तौरात मूसा और सब सहाइफ अंबिया से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं उन्हें समझा दी। इतने में उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां वो जाते थे, और उसके एतबार से ऐसा मालूम हुआ गोया वो आगे बढ़ना चाहता है। तब उन्होंने ये कहकर उसे बाइसरार रोका और वो कहा कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम होने लगी है और दिन बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। और ऐसा हुआ कि जब उनके साथ खाना खाने बैठा, तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उन्हें देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी नजर से गायब हो गया। और उन्होंने आपस में कहा कि जब राह में वो हमसे बातें करता और हमारे लिए नविश्तों को मुनकशिफ करता था, तो क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था? और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 उनके साथियों को इकट्ठा पाया, और वो कह रहे थे कि खुदावन सचमुच जी उठा है और शमाउन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उस रोटी तोड़ने के वक्त पहचाना। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। देखें, जी उठने के बाद
روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ یسوع 500 سے زائد لوگوں کو نظر آیا، لیکن شروع میں وہ ان خاص لوگوں کو ان پہ ظاہر ہوا اپنے مرنے کے بعد، جو اس کے بہت ہی قریبی تھے، اس کے اپنے شاگرد، مریم مگدلینی ماں اس کی، اور یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے، ان کو نظر آیا۔ اور سب سے آخر میں جیسے پولوس رسول دعویٰ کرتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں کلام میں کہ اس کو بھی نظر آیا۔ اب یہ بات، جیسے یہ دو شخص جو ہیں جن کا شاگردوں میں سے تو ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ یقیناً ان کے شاگردوں کے بہت قریب ہوں گے، جو یسوع کے بہت نزدیک رہتے تھے، یہ ان میں سے دو تھے، اور وہ اس بات پہ کہ یسوع کو صلیب دے دیا اور وہ مر گیا اور سارا قصہ ختم ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس پہ ان کو اتنی امید تھی کہ جو نہ صرف انہیں بلکہ پورے اسرائیل کو مخلصی دلائے گا، کہ وہ صلیب پر مر گیا۔ اور موت جیسے کہ ہم زندگی میں، اپنی زندگی میں ہم تجربہ کرتے ہیں، یہ سب چیزوں کا اختتام ہوتا ہے، خواہ کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو، کتنے ہی اس نے بڑے کام کیوں نہ کیے ہوں، اور یا بہت بڑے کام کرنا چاہتا ہو، بڑے اس کے پروگرامز ہوں، لیکن جیسے ہی وہ مر جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی ہے۔ اور وہ دو شاگرد جو اماؤس گاؤں کو جا رہے تھے، وہ یہی ان کے ذہن میں تھا کہ اب یسوع مر گیا اور سب ختم ہو گیا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ پورے کلام میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے یسوع کے جی اٹھنے کے بارے میں۔ خود یسوع نے بھی اپنی زندگی میں ان سے کہا کہ وہ جی اٹھے گا، وہ تیسرے دن جی اٹھے گا، لیکن اس نے صاف صاف ایسے نہیں کہا کہ اسے صلیب دیں گے، مر جائے گا، دفن ہوگا، اور پھر اس نے بہت سے اشاروں میں، بہت سے ایسے طریقے سے کہا، جیسے ایک بہت بڑی بات کہ اس ہیکل کو تم گرا دو اور میں 3 روز میں، تیسرے روز میں اس کو کھڑا کر دوں گا۔ تو وہ ہیکل تو وہ سمجھتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اتنی بڑی عمارت کیسے 3 روز میں بنائے گا، لیکن یسوع اپنے بارے میں کہہ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح ہی اصل میں ہیکل ہے، اور ہم اسی میں عبادت کرتے ہیں، وہ ہم میں رہتا ہے اور ہم اس میں رہتے ہیں۔ دیکھیں، یسوع کا مرنا ان کے لیے تمام امیدوں پہ ان کی پانی پھر گیا تھا، اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف وہ یسوع کو دیکھتے تھے کہ وہ اتنا کچھ کرتا ہے، اتنے معجزے کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کے مرنے کے بعد فوراً انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ مسیح نہیں تھا جس نے ہمیں مخلصی دینی تھی۔ لیکن جب یسوع نے ان کو سمجھایا کہ یہی وہ مسیح ہے، دراصل ہم بھی یسوع کو مخلصی دینے والا جس طرح ہم سمجھتے ہیں، یسوع نے ہمیں بڑے طریقے سے، بڑے حساب سے ہمیں بتایا کہ دیکھو، خدا کی بادشاہت جو ہے وہ صرف یہ معجزے اور یہ ان میں نہیں ہے کہ تم دعائیں کرتے ہو اور معجزے کرتے ہو اور گرجے جاتے ہو اور بہت نیک ہو۔ وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ، اور جب وہ کسی کو تندرست کرتا تھا تو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ کسی کو نہ بتانا جا کے۔ وہ کیوں یہ کہتا تھا؟ وہ اس لیے کہتا تھا کہ سب یہی نہ سمجھ لیں کہ یسوع بس یہ معجزے کرنے، اور اب جو کچھ بھی ہے دنیا میں تکلیف، وہ سب یسوع ختم کر دے گا۔ ایسے نہیں تھا۔ اس نے مر کے بتایا کہ دیکھو، میں اس طرح مر رہا ہوں سچ کے لیے، انصاف کے لیے، محبت کے لیے، آزادی کے لیے، صلح کے لیے، امن کے لیے۔ تم نے بھی ایسے ہی مرنا ہے۔ جب تک تم اس راستے پہ نہیں چلو گے، نجات نہیں ملے گی۔ ہم نے نجات کو بڑا آسان سمجھ لیا۔ نجات ہمارے لیے تو بڑی معمولی چیز ہے، دعائیں کرو، دعا کرو اور بس
खुदा से कहो कि हमें हर बुराई से, बदी से बचा के रखे रहे। हमने कुछ नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना, हमने सच के लिए कुछ नहीं करना, हमने कुछ नहीं किया, इंसाफ के लिए हमने कुछ नहीं किया, मोहब्बत के लिए हमने कुछ नहीं किया। ये तमाम चीजें जो हैं, जो हमने नहीं की हैं, यीशु इन चीजों के लिए मरा और उसने बताया कि तुमने ये नहीं की, ये तुम्हारा गुनाह है और इस गुनाह के लिए देखो मैं मर रहा हूं और अब तुम्हें अपने गुनाह की तलाफी करनी है तो यही करो। यही निजात हमें, यही निजात है और ये करेंगे अगर इस करने की उम्मीद है हम में। वो उम्मीद कहां से आएगी कि जब यीशु ये कर सकता है और यीशु ने हमें बताया कि ये करो तो तुम सच ही तुम्हें रिहाई देगा। मैं राह और जिंदगी हूं, मेरे पीछे चलो, यही करो। लो ये मैं रोटी तुम्हें देता हूं, ये मेरा बदन है। उसने तोड़ी और दी और अपनी मैं, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है तुम्हारे गुनाहों के लिए, यही मेरी याद में किया करो। और हम उसकी याद जाके गिरजे में मनाते हैं। ये याद ठीक करते हैं, गिरजे में मनाते हैं, लेकिन असल याद तो है कि हम भी अपना बदन तोड़ें उसकी तरह, हम भी अपना लहू दें जिस तरह उसने दिया, सच के लिए, इंसाफ के लिए, मोहब्बत के लिए, आजादी के लिए, सुलह के लिए। यही तो वो चाहता है। इसी तरह तो उसकी बादशाहत कायम। और यही जब उसने शागिर्दों के साथ, जो दो उसके साथ चले जा रहे थे, जब उनको ये सब कुछ चीजें बताई, उनको ये तो समझ आ गई कि यीशु जिंदा है। उसके जिंदा होना जो है, उनका यकीन, अब उनका ये ईमान जो है, उनको ये उम्मीद दिलाता है कि निजात मुमकिन है, निजात है। अगर वो यीशु के जिंदा होने पे ईमान ही नहीं रखते तो उम्मीद तो नहीं थी कि निजात है। यीशु खुद उन्हें सब कुछ समझा के उनके ईमान को ताज़ा करता है, उनको समझाता है और उनकी उम्मीद जो है वो वापस आ जाती है। और वो इस जोश में वापस शागिर्दों के पास जाके उनको बताते हैं कि हमने यीशु को खुद देखा। देखिए, हम सब अपनी ज़िंदगी में एक सफ़र कर रहे हैं, चाहे चलते हुए, चाहे बैठ के। ज़िंदगी का गुज़रना भी तो एक सफ़र है ना, तो हम उस सफ़र के साथ जा रहे हैं और यीशु हर वक़्त हमारे साथ है। लेकिन वो हमारे साथ है और वो सिर्फ हमें यही नहीं बताता कि तुम बस मेरी ही दुआ, मेरी प्रस्तिश और इबादत करते रहो। वो कहता है मेरी तरह, जिस तरह मैंने ये दुख उठाया, सलीब उठाई, ये कुर्बानी दी, सच के लिए, इंसाफ के लिए, मोहब्बत के लिए, आज़ादी के लिए, सुलह के लिए, तुम भी ऐसे ही करो। ऐसे करोगे तो निजात पाओगे। आमीन।